जांच रिपोर्ट को लेकर अब संग्राम हो गया है। दरअसल बीते 17 अगस्त को लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भगदड़ होने से 7 महिलाओं की मौत हो गई थी। देर रात एक और व्यक्ति की मौत हुई। अब इस हादसे की जांच रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में हादसे के लिए पोल और कमजोर बैरिकेडिंग को कसूरवार माना गया है और प्रशासन में किसी भी शख्स पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। रिपोर्ट देखिए। 17 अगस्त को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिलाओं की मौत हो गई। एडीएम नीरज कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट डीएम शैलेंद्र कुमार को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के 2 गुनाहगार हैं। एक बिजली के पोल को खड़ा रहना था, लेकिन वो कमजोर था, गिर गया, वो भी पावन सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के अद्भुत संयोग वाले पवित्र दिन। ये बहुत बड़ा गुनाह है। निर्जीव पोल के गिर पड़ने से सजीवों में अफरा तफरी मच गई। करंट की अफवाह फैल गई, भगदड़ मच गई। बिजली पोल सिर्फ गिरता पड़ता तो शायद हादसा न होता, लेकिन इसके बाद करंट फैलने की अफवाह फैली, इससे भगदड़ मची। साफ है कि बिजली का पुराना कमजोर पोल मंदिर परिसर में भगदड़ मचने के साथ साथ करंट की अफवाह फैलने का भी कसूरवार है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर परिसर में बिजली का पोल गिरने के बाद श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान भीड़ का दबाव बढ़ता गया और कमजोर बैरिकेडिंग उसे संभाल नहीं सकी। एडीएम साहब सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ बांस बलियां आज भी इतनी होशियार नहीं हुई है कि भीड़ का सटीक अनुमान लगाकर खुद को मजबूत कर ले और हादसे को होने ही न दे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भीड़ में एक दूसरे से टकराने के बाद 1-2 महिलाएं नीचे गिर गई और उनके ऊपर करीब 20 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां गिर पड़ी। साफ है कि हादसे में मरने वाले 7 महिलाओं को किसी ने नहीं मारा। पोल और बैरिकेडिंग के अलावा खुद अपनी मौत की जिम्मेदार है। त्योहार के दिन न मंदिर में भीड़ होती, न महिलाएं एक दूसरे से टकराती, न महिलाएं नीचे गिरती, न उनके ऊपर और महिलाएं गिरती, न 7 महिलाओं की मौत होती। ये सब होनी है, किस्मत का लेखा है, इसे कौन टाल सकता है। एडीएम की रिपोर्ट में सभी अहम जानकारियां दी गई हैं। बस ये नहीं बताया गया कि मंदिर में जितने श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए 17 अगस्त को अशोक धाम मंदिर आए, क्या उनका सटीक अनुमान प्रशासन ने लगाया था? अगर अनुमान सही था तो क्या मंदिर में प्रवेश और निकास पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद थे? क्या क्राउड मैनेजमेंट में सारी भूमिका बिजली के पोल बैरिकेडिंग और भीड़ की ही है, या प्रशासन का भी इससे कोई वास्ता होता है? लखीसराय अशोक धाम मामले में जिस तरीके से सरकार ने ढीलाशाही दिखाई है और जिस तरीके से उसने व्याप्त मुख्य मुद्दों को दरकिनार करते हुए जांच रिपोर्ट सौंपी है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इस भगदड़ की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर भगदड़ मामले में जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी को भी दोषी नहीं माना गया है, जबकि सबको पता है स्थानीय स्तर पर जो शासन और प्रशासन सुरक्षा का और सुरक्षा नियमों का पालन करवाना चाहिए, उसमें कोताही बरती गई थी और भीड़ को देखते हुए जो शासन और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए थी उसमें कमी देखी गई थी। हादसे के बाद नक्षत्र न्यूज ने जब मृतकों के परिजनों से बात की तो उनका क्या कहना है, ये सुनिए। ये लोग जो है अशोक धाम गए थे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए और रात भर लाइन में लगकर इन लोगों ने जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसी क्रम में प्रशासन की लापरवाही से भगदड़ हुई। भगदड़ के क्रम में विद्युत तार जो है उससे प्रवाहित आकर के लोगों ने, बहुत से लोग उसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। और जब मौत हुई तो बहुत सारे लोगों को इधर से उधर प्रशासन के लोगों ने हटाया और जब सूचना मिली कि भगदड़ से इन लोगों की मौत हो चुकी है। एडीएम की जांच रिपोर्ट क्या है? दरअसल जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने खुद ही जांच की और फिर खुद को क्लीन चिट दे दी। बिजली का पोल और बैरिकेडिंग को हादसे की अहम वजह मान लेने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी क्या तय होती है?
नक्षत्र न्यूज के लिए लखीसराय से गोपाल प्रसाद के साथ मरगू। चलिए, इस पर स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए लखीसराय में जो हादसा हुआ ये बेहद दुखद है। वो जो भौगोलिक दृष्टिकोण से वो जो जगह है, मैं उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ और मेरे ख्याल से जब 1-1.5 महीने से तमाम तैयारियां की जा रही थी, प्रशासन ने तमाम बारीकियों को, तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा और जो पदाधिकारी मौजूदा समय में हैं, चाहे डीडीसी साहब हों, एसडीपीओ हों और एडीएम साहब हों, ये पिछले 1-2 साल से वहाँ से विराजमान हैं, वहाँ पे पदस्थापित हैं और कई बार उन्होंने सावन मेले को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया। इस बार भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई। अचानक से 2 ट्रेन, जो रिपोर्ट में बताया गया 2 ट्रेन रुकी और अचानक भीड़ का, कहता है ना, कहा जाता है कि भीड़ का कोई अपना दिमाग नहीं होता, कोई अपना स्वर नहीं होता। एक आवाज़ निकली, एक अफवाह निकली और ऐसी घटनाएं हो गई। तो इसमें अब डीएम साहब, डीडीसी साहब, एडीएम साहब या एसडीपीओ साहब क्या करें? दीपक जी, तो इसका मतलब है कि आपने सवाल अगर हमसे पूछा है गलत, तो इसका जिम्मेदार क्या इनपुट आउटपुट हेड है, क्या पीसीआर है? आपने दीपक जी ये कैसे कर दिया? मैं आपके सवाल पर सवाल कर रहा हूँ। ट्रेनें आ रही है क्या? ट्रेन एकाएक आ गई? पहले से पता था प्रशासन को ट्रेन आ रहा है? ट्रेन को वहां पे रोका गया, पुलिंग किया गया। जो जिला प्रशासन का कहना है कि वहां पे पुल किया गया, खींच लिया गया चैन और रोक दिया गया। कोई वहां पे स्टॉपेज नहीं था दूसरी ट्रेन का। जी नहीं दीपक जी, स्टॉपेज था विपरीत ट्रेन का। आप जाकर के वहां सवाल, वहां प्रशासनिक अधिकारियों की बाइट सुनिए। वहां स्टॉपेज किया गया था श्रावणी मेला के लिए, स्पेशली अशोक धाम पे, और भीड़ आने वाली थी तीसरी सोमवार को, ये जिला प्रशासन को पता था। सवाल सीधा दीपक जी 2 है, आप हमें बता दीजिए, क्या रिपोर्ट ये कहेगा कि पोल गिरा, बैरिकेडिंग हुआ, हादसा हो गया? 7 अभी 8वें लोगों की मौत, अभी 8वें व्यक्ति की मौत हुई है पीएमसीएच में आज। कौन जिम्मेदार है? माने कि बिजली का पोल जिम्मेदार है, बैरिकेडिंग जिम्मेदार है? दीपक जी, जिम्मेदारी लेनी होगी। मंदिर के लोग गए ना, एफआईआर हुआ ना, गिरफ्तार होकर जेल गए मघार में, थाना प्रभारी सस्पेंड हुए, 4 दरोगा सस्पेंड हुआ, पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ, 1 कांस्टेबल सस्पेंड नहीं हुआ। हमको ये बताइए, तो आखिर 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। श्रावणी मेला से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक हुई, हमने खबर चलाया था। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने डीजीपी मुख्य सचिव को कहा कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डीएम और एसपी से बात कीजिए और निर्देश दीजिए। रूल यह है कि जहां श्रावणी में, जहां श्रद्धालु ज्यादा पहुंचते हैं, वहां सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों का दौरा यही देखने के लिए होता है कि तार जर्जर है उसको बदलिए, पोल गड़बड़ है उसको बदलिए, टेलीफोन का वायर अगर नीचे है तो उसको हटाइए, सड़क गड़बड़ है तब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी करेंगे, पीएचडी के अधिकारी पानी की व्यवस्था करेंगे। क्यों नहीं देखा गया कि वो पोल गड़बड़ है? और आप 2 ठो बांस बांध दिया, कह दी कि बैरिकेडिंग कमजोर था। बैरिकेडिंग किसने कमजोर बनाया? क्या वहां के लोग बनाए थे बैरिकेडिंग? जिला प्रशासन ने दीपक जी बनाया था। हमें इतना बता दिए दीपक जी, हादसे का जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? बस लोग जिम्मेदारी लेंगे, ट्रेन जिम्मेदारी लेगी, रेलवे स्टेशन जिम्मेदारी लेगा? नहीं। वहां के पुलिस कर्मी मौजूद थे, मजिस्ट्रेट कहां थे? बचाने की क्या कोशिश हुई? मैं यही नहीं कह रहा हूं कि जिलाधिकारी, एसपी, डीएम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक सबकी बनती है दीपक जी, सबकी बनती है। क्योंकि इसलिए 7 लोगों की मौत हो गई। अगर बैरिकेडिंग वहां बनाया गया तो, एक बात मैं यार आपको बता देता हूं, प्रत्येक जिले में श्रावणी मेला के लिए अलग अलग विंग के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं, पता कर लीजिए आप। सड़क के लिए अलग होते हैं, पेयजल के लिए अलग होते हैं, ट्रेन की व्यवस्था देखने के लिए अलग होते हैं, मंच देखने के लिए अलग होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए अलग होते हैं। तो सभी व्यवस्थाएं होती है। तो आखिर लोगों ने क्यों नहीं समय पर देखा? जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए। जहानाबाद के
बराबर पहाड़ पर आप सुन लीजिए एक लाइन, पहाड़ पे भगदड़ की घटना हुई, हमें याद नहीं है 3 या 4 5 लोग मौत हुई थी। एसडीएम पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, एसडीएम पर 4 वहां अधिकारियों पर प्रोसीडिंग हो गई। जिम्मेदारी तो कोई तय करेगा ना दीपक जी, रूल क्या है, जिम्मेदारी तय होगा। एनटीए के अधिकारी हटा दिए गए, उसके बावजूद आंदोलन चलता रहा, तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा ना। मेरा ये सवाल है कि पेट्रोलियम मंत्री थे, नहीं जांच शिक्षा मंत्री थे। मेरा ये एक सवाल है मरगूब जी कि जांच होनी चाहिए। एडीएम साहब के रिपोर्ट में भी जो चीजें आई है, उच्च स्तरीय जांच सरकार करवा सकती है। बड़ा सवाल ये है कि वहां पे जो व्यक्ति का मौत हुआ है वो करंट लगने की वजह से हुआ नहीं, अफवाह हुई कि करंट है। वहाँ पे जो हॉल्ट बनाया गया, स्टेशन बनाया गया अशोक धाम वाला, वो नया अभी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें रुकती भी नहीं। वहाँ पे मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया था। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि धान का खेत है, पानी है, गीला जगह है, बहुत लोग जो आ जा रहे थे, संभवतः कोई व्यक्ति उसमें उतरने को तैयार तो होगा नहीं। वैसी परिस्थिति में वहाँ भगदड़ मची और तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर कूद गए। उसी दौरान कच्चा मिट्टी था, कच्चा खेत था, पानी भरा हुआ था, पोल दब के गिर गया। दीपक जी देखिए, कौन देखेगा, अब हमें बता दीजिए कौन देखेगा। ये तो अगर वहां पोल था, पोल एक आदेश है कि उस इलाके जहां श्रावणी मेला है, जहां श्रद्धालु ज्यादा आते हैं, वहां पोल, वहां जर्जर तार, टेलीफोन का तार सब देखिए, जरूरत नहीं है तो हटा दीजिए। तो पोल अगर कमजोर था तो पोल को क्यों नहीं हटाया गया? उसका तो कोई काम नहीं था। अगर बैरिकेडिंग कमजोर थी तो बैरिकेडिंग कमजोर किन अधिकारी ने कराया? उसकी जांच क्यों नहीं की गई? बैरिकेडिंग कमजोर है, 2 लोग 4 लोग तो नहीं आने वाले थे, पता था कि 300 सोमवारी को बहुत ज्यादा लोग आएंगे। अब देखिए, जब घटना हुई है तो 4थी सोमवारी को वहां के जिलाधिकारी साहब की आंख खुल गई। उन्होंने पत्र लिख दिया है सभी सरकार को, हमें विशेष अधिकारी दीजिए, पुलिस के अधिकारी दीजिए, सरकार दे रही है। और मंडल लेट प्रबंधन को पत्र लिखा है कि आप रेलवे की तरफ से भी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। यही काम अगर पहले होता तो शायद हमें लगता है यह हादसा नहीं होता। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी, लापरवाही तो किसी जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। उम्मीद है जिला प्रशासन जो लखीसराय के हैं वो तमाम लोग भी देख रहे होंगे और तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, सबक भी ले रहे हैं। हालांकि जो तमाम वहाँ पे पदाधिकारी हैं पहले से भी ऐसी व्यवस्थाएं कई बार कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रबंधन को संभाला भी, जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। लेकिन हादसा होना था, हो गया, दुखद घटना है।